शाम के करीब 7 बज रहे थे और सब लोग अपने काम में बिजी थे। माँ टीवी देख रही थी और उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि तुझे कुछ आवाज आई? मैंने कहा नहीं, लेकिन उसके अगले पल फायरिंग की आवाज आने लगी। मेरा घर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे और वहाँ पे अक्सर ऐसी फायरिंग हुआ करती थी। हम लोग बहुत डर गए, लेकिन पापा ने बोला कि डरो मत, ये AK-47 के राउंड है, ये घर की दीवार भेद के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन उसके अगले ही पल बड़े गोले हमारे घरों के आसपास गिरने लगे। 81 mm मोटार के बड़े गोले। हम लोग बहुत सहम गए और जाके अपनी सीढ़ियों के नीचे खड़े हो गए, क्योंकि उसके सामने 2 कमरे और थे और हमें लगा कि सबसे सेफ जगह यही है। हम लोगों के शरीर ठंडे पड़ चुके थे और हमें एहसास भी नहीं हुआ कि कब हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस भरी हुई आंखों में एक बेचारापन लिए एक दूसरे को देख रहे थे। धमाकों की आवाज से पूरा घर, पूरी खिड़कियां कांप रही थी और हमें एहसास था कि शायद एज अ फैमिली हमारी आखिरी रात हो। और हम अंदर ही अंदर ये दुआ कर रहे थे कि कोई गोला आके हमारे घर पे ना गिरे। हमने सारी रात इसी खौफ में जाग के गुजारी और जब अगली सुबह हुई तो हम लोगों को एहसास हुआ कि ये सुबह सबके लिए नहीं हुई है। बहुत लोग, बहुत जानवर, बहुत मकान ऐसे हैं जो अब नहीं रहे। इसलिए लाइफ में ये जीत हार, ये प्लानिंग, ये स्ट्रगल, ये सब कुछ तब तक है जब तक ये सांसें चल रही हैं। जिस दिन ये बंद होगी ना, सब खत्म है। इसलिए आज में रहना सीखो। अगर तुम सुबह सही सलामत उठ रहे हो ना, तो तुम उसका शुक्र मनाओ। इसलिए बस अपना कर्म करते रहो और हर मोमेंट को जीना सीखो। आज में रहना सीखो। जो तुम्हारी बेसिक लाइफ है वो बहुत लोगों का सपना है। जस्ट बी नाइस टू एवरीवन, क्योंकि तुम यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाओगे। I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye.